आपका पहला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा 2। आपका पहला सवाल है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए कांच में, बी पानी में, सी निर्वात में, डी लोहे में। आपका सही जवाब होगा सी निर्वात में। आपका अगला सवाल है 3। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह ए अभिलंब से दूर हट जाती है, बी अभिलंब की ओर झुक जाती है, सी सीधी निकल जाती है, डी परावर्तित हो जाती है। आपका सही जवाब होगा बी अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपका अगला सवाल है 4। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। आपका ऑप्शन है ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी प्रकाश का अपवर्तन। आपका अगला सवाल है 5। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए जूल, बी वाट, सी डायोप्टर, डी आपका सही जवाब होगा सी डायोप्टर। आपका अगला सवाल है 6। उत्तल लेंस को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अभिसारी लेंस, बी अपसारी लेंस, सी द्वि उत्तल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए अभिसारी लेंस। आपका अगला सवाल है 7। अवतल लेंस को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है अ अभिसारी लेंस, बी अपसारी लेंस, सी द्विअवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी अपसारी लेंस। आपका अगला सवाल है 8। सरल सूक्ष्मदर्श में किसका उपयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। आपका सही जवाब होगा डी उत्तल लेंस। आपका अगला सवाल है 9। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट में बताइए। आपका अगला सवाल है 11। स्नेल का नियम संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश के परावर्तन से, बी प्रकाश के अपवर्तन से, सी प्रकाश के विवर्तन से, डी विद्युत धारा से। आपका सही जवाब होगा बी प्रकाश के अपवर्तन से। आपका अगला सवाल है 10 हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 1.77, बी 1.47, सी 1.44, डी 2.42। आपका सही जवाब होगा डी 2.42। आपका अगला सवाल है 13। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? आपका ऑप्शन है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी 0, डी अनंत। आपका सही जवाब होगा ए धनात्मक। आपका अगला सवाल है 14। अवतल लेंस की क्षमता होती है? आपका ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी 0। आपका सही जवाब होगा ए ऋणात्मक। आपका अगला सवाल है 16। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता?
आपका ऑप्शन है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। आपका सही जवाब होगा डी मिट्टी। आपका अगला सवाल है 17। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। आपका ऑप्शन है ए 1 सेंटीमीटर, बी 2 मीटर, सी 1 मीटर, डी 100 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा सी। आपका अगला सवाल है 18। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? आपका ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। आपका सही जवाब होगा सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आपका अगला सवाल है 19। पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है। आपका ऑप्शन है ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विक्षेपण, डी विवर्तन। आपका सही जवाब होगा ए अपवर्तन। आपका अगला सवाल है 20। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा बी 2। आपका अगला सवाल है 21। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। आपका ऑप्शन है ए सीधा, बी उल्टा, सी तिरछा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी उल्टा। आपका अगला सवाल है 22। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आपका ऑप्शन है ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। आपका सही जवाब होगा डी कांच में। आपका अगला सवाल है 23। फोटोग्राफी कैमरे का अभिषेक होता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। आपका सही जवाब होगा ए उत्तल लेंस। ऐसे ही रोज जीके क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है 24। एक उत्तल लेंस की क्षमता +1 डी है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। आपका ऑप्शन है ए +100 सेंटीमीटर, बी -100 सेंटीमीटर, सी +10 सेंटीमीटर, डी -10 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा ए +100 सेंटीमीटर। आपका अगला सवाल है 25। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। आपका ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए सीधी रेखा में। आपका अगला सवाल है 26। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। आपका ऑप्शन है ए परावर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवण। आपका सही जवाब होगा ए परावर्तन। आपका अगला सवाल है 27।
वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। आपका ऑप्शन है ए कम, बी ज्यादा, सी समान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा एकम। आपका अगला सवाल है 28। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होता है। ए फोकस पर रहती हैं, बी फोकसंतर से कम दूरी पर रहती हैं, सी अनंत पर रहती हैं, डी फोकस और दुगुनी फोकस दूरी के बीच रहती हैं। आपका सही जवाब होगा बी फोकसंतर से कम दूरी पर रहती हैं। आपका अगला सवाल है 29। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? इसका जवाब क्या होगा कमेंट में बताइए। आपका अगला सवाल है 30। प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी विवर्तन। आपका सही जवाब होगा सी वर्ण विक्षेपण। आपका अगला सवाल है 31। किसी उत्तल लेंस के सामन वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बराबर आकार का बने? आपका ऑप्शन है ए फोकस पर, बी वक्रता केंद्रक पर, सी अनंत पर, डी लेंस और फोकस के बीच। आपका सही जवाब होगा बी वक्रता केंद्रक पर। आपका अगला सवाल है 32। लेंस की शक्ति और फोकस दूरी में क्या संबंध है? आपका ऑप्शन है एपी बराबर एफ, बीपी बराबर 1/, सीपी बराबर 2f। आपका सही जवाब होगा बीपी बराबर 1/। आपका अगला सवाल है 33। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल होता है। आपका ऑप्शन है ए बढ़ जाती हैं, बी घट जाती हैं, सी अपरिवर्तित रहती हैं, डी शून्य हो जाती हैं। आपका सही जवाब होगा बी घट जाती हैं। आपका अगला सवाल है 34। निर्वात में प्रकाश की चाल है तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। इसका जवाब क्या होगा कमेंट में बताएं। आपका अगला सवाल है 35। मृगमरीचिका का कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए केवल परावर्तन, बी केवल अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, डी विवर्तन। आपका सही जवाब होगा सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। आपका अगला सवाल है 36। उत्तल लेंस का आवर्धन हमेशा होता है। आपका ऑप्शन है ए केवल धनात्मक, बी केवल ऋणात्मक, सी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, डी हमेशा 1 से कम। आपका सही जवाब होगा सी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। आपका अगला सवाल है 37। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। आपका ऑप्शन है ए 5D, बी -5D, सी 2D, डी -2D। आपका सही जवाब होगा बी -5D। आपका अगला सवाल है 38। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी पीला,
सी बैंगनी, डी नीला। आपका सही जवाब होगा सी बैंगनी। आपका अगला सवाल है 39। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 1.33, बी 1.50, सी 1.00, डी 2.42। आपका सही जवाब होगा ए 1.33। आपका अगला सवाल है 40। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 180। आपका सही जवाब होगा सी 90 डिग्री। आपका अगला सवाल है 41। इनमें से कौन सा दर्पण या लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है? आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी उत्तल लेंस। आपका अगला सवाल है 42। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सी मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी डायोप्टर, डी मात्रक विहीन। आपका सही जवाब होगा डी मात्रक विहीन। आपका अगला सवाल है 43। यदि किसी लेंस की क्षमता +2D है तो वह होगा। आपका ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। आपका सही जवाब होगा ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आपका अगला सवाल है 44। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो स्नेल का नियम किस रूप में होगा? इसका जवाब क्या होगा कमेंट में बताएं। आपका अगला सवाल है 45। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता? आपका ऑप्शन है ए परावर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी प्रकीर्णन। आपका सही जवाब होगा बी वायुमंडलीय अपवर्तन। आपका अगला सवाल है 46। एक लेंस की दोनों सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए मुख्य अक्ष, बी फोकस, सी प्रकाशीय केंद्र, डी द्वारक। आपका सही जवाब होगा ए मुख्य अक्ष। आपका अगला सवाल है 47। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ए वास्तविक उल्टा और छोटा, बी वास्तविक उल्टा और बड़ा, सी आभासी सीधा और छोटा, डी वास्तविक उल्टा और बराबर। आपका सही जवाब होगा ए वास्तविक उल्टा और छोटा। आपका अगला सवाल है 48। कांच की सिली से गुजरने वाली प्रकाश की किरण में क्या पैदा होता है? आपका ऑप्शन है ए विचलन, बी पार्श्व विस्थापन, सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी पार्श्व विस्थापन। आपका अगला सवाल है 49। सूर्यास्त के समय सूर्य का चपटा दिखाई देना किसके कारण है? आपका ऑप्शन है ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तन, डी प्रकीर्णन। आपका सही जवाब होगा ए अपवर्तन। आपका अगला सवाल है 50। लेंस का वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। आपका ऑप्शन है ए मुख्य फोकस,
बी प्रकाशीय केंद्र, सी वक्रता केंद्र, डी ध्रुव। आपका सही जवाब होगा बी प्रकाशीय केंद्र।